तो चीफ बहुत खुशी के साथ माँ को अपना सीधा हाथ बढ़ाते हुए हाउ डू यू डू कहता है। श्यामनाथ की आंखें जो है अपनी माँ पर टिक जाती है, क्योंकि माँ जो है दोनों पैरों को कुर्सी पर रखकर गर्राटे ले रही। चीफ जो है वो फुलकारी जो है वो बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से श्यामनाथ जो है उन्हें माँ के हाथों से ये फुलकारी बनवा कर देने का वादा भी कर दिया। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में फिर से स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए कहानी कुंज है, उसके अंतर्गत जो यूनिट 3 है, उसमें जो आपके लिए चीफ की दावत जो पाठ है, आज मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं भीष्म साहनी जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। भीष्म साहनी जी, इनका जो जन्म है वो 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म जो है हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तमस, बसंती, पहला पाठ और भाग्य रेखा, मेरी प्रिय कहानियां, ये सब इनकी रचनाएं। इनको तमस के लिए साहित्य अकादमिक द्वारा 1975 में पुरस्कृत किया गया था। इनकी जो एक रचना थी तामस, इसके लिए 1975 में इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 में हुई थी। इनकी मृत्यु जो है 11 जुलाई 2003 में हुई। ये जो आपके लिए चीफ की दावत जो कहानी है, चीफ की जो दावत कहानी है, ये आधुनिक युग की जो मानसिकता हुई, यानी आधुनिक युग के जो युवा पीढ़ी है, वो इस आधुनिक काल की चकाचौंध में खोते हुए अपने माँ बाप को भी पालतू सामान समझते हुए उनको बहुत बेकार समझते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आजकल जो माँ बाप जो बच्चों को इतना पाल कर पोस कर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते हुए उनके सारे जीवन को बनाते हैं, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अभी उनके बच्चों की उनको आवश्यकता पड़ती है। उस वक्त वही बच्चे अपनी प्रगति के लिए और जो है आजकल के जो आधुनिक काल की चकाचौंध में खोते हुए क्या है, माँ बाप को बेकार समझते हैं और उनको एक बेकार से वस्तु की तरह घर के कोने में डालकर रख देते हैं। उनका कोई आदर और सत्कार नहीं होता। ऐसी ये कहानी जो है चीफ की दावत है। लेकिन यहाँ पर जो माँ है, वो माँ क्या है, अपने बच्चों की इतनी ज्यादती बर्दाश्त करते हुए भी उसी बच्चे के लिए मंगल कामना भी करती है। इस सारी बातों को इस चीफ की दावत कहानी जो है इसमें बताया गया है। तो पहले हम चीफ की दावत जो कहानी है, इसके मुख्य पात्रों के बारे में जानेंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी, माँ यानी श्यामनाथ की माँ, और चीफ यानी श्यामनाथ के बॉस चीफ, फिर चीफ की पत्नी। ये सब इस कहानी के पात्र हैं। आपकी जो कहानी है इस प्रकार शुरू होती है। चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की श्रेष्ठ कहानी। इसमें आधुनिक भौतिकता की चकाचौंध में उलझे हुए मध्यवर्गीय मनुष्य की पारिवारिक विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। आज झूठी शान शौकत में आदमी अपने माता पिता को ही पालतू यानी फालतू वस्तु समझने लगा है। पर भीष्म साहनी जी ने इस कहानी में जो आधुनिक भौतिकता की जो चकाचौंध में डूबा हुआ जो आदमी है, यानी उसमें चकाचौंध में उलझे हुए एक मध्यवर्गीय परिवार की जो कहानी है, उसको यहाँ पर बताया गया है, यानी इसमें दर्शाया हुआ है। फिर आज झूठी शान शौकत के लिए
आदमी अपने माता पिता को भी फालतू वस्तु की तरह समझने लगा है। उसे अपनी मूल जीवन पद्धति तथा भारतीय परिवेश से यानी नफरतें होने लगी है। वो अपनी वास्तविकताओं को छोप कर सिर्फ दिखावे का जीवन जीना चाहता है। यहाँ पर जो भारतीय परिवेश से यहाँ पर देखिए, आदमी जो है अपने मूल जीवन की पद्धति तथा भूलकर और भारतीय परिवेश से नफरत उसे होने लगी है। पहले तो वो अपने मूल जीवन की पद्धति को भूल गया, फिर भारतीय परिवेश से उसे नफरत होने लगी है और वो आदमी वो वो अपनी वास्तविकताओं को इन्हीं छिपाकर सिर्फ दिखावे का जीवन जी रहा है। श्यामनाथ भी ऐसा ही व्यक्ति था। श्यामनाथ के घर में चीफ की दावत थी। उसने अपने मालिक को दावत पर बुलाया था। वे अपने घर की साज सजा करते समय घर का पालतू सामान को अलमारियों के पीछे छिपाया था। एकाएक उनका ध्यान मां पर गया। उनको छिपाने के लिए वो परेशान रहते हैं क्योंकि वो वृद्धा ग्रामीण महिला है। पहले श्यामनाथ अपनी पत्नी से पूछता है कि मां का क्या होगा। यहाँ पर श्यामनाथ के घर में चीफ की दावत थी। सवेरे से ही बहुत सारा काम हो रहा था। मां अपने कमरे में बैठकर ही उसकी धड़कन तेज हो रही थी। क्यों आज इतनी सफाई और साज सजा हो रही है, इतनी सजावट हो रही है, ये सोच रही थी। तो यहाँ पर श्यामनाथ जो है पूरे घर की सजावट जो है चीफ की दावत होने की वजह से, इनके जो बॉस है उनकी दावत श्यामनाथ के घर पर थी। तो श्यामनाथ सवेरे से ही उसकी पत्नी और वो अपने घर को सजाने में लगे थे। और सोफा कवर क्या होगा, घर की सजावट किस तरह से होगी, उस दिन कौन क्या पहनेगा, घर का जो भी सदस्य है, ये सारा तय श्यामनाथ ने किया था। फिर जो फालतू सामान है वो सामान अलमारियों के पीछे और कुछ ऐसी जगह छिपाया जा रहा था कि वो नजर ना आए। तभी श्यामनाथ की नजर जो है अपनी मां पर पड़ती है। तब अपनी पत्नी से वो कहता है कि मां का क्या होगा। तो यहाँ पर जो है पालतू सामान के साथ जैसे वो छुपा रहा था, अपनी मां को भी छिपाने की कोशिश कर रहा है कि उसका क्या होगा, कहां पर उसे भेजेंगे। क्योंकि श्यामनाथ की मां एक असुंदर, पतली सी, काली सी, दुबली सी, उसके अर्ध गंजे झड़े हुए बाल थे और एक गांव वाली महिला और साथ ही साथ वो अनपढ़ थी। इसीलिए अपनी मां को भी यहाँ पर वो जैसे फालतू सामान छुपा रहा था, इस तरह से छुपाने के लिए अपनी पत्नी से कहता है कि मां का क्या होगा। उनकी पत्नी मां को उसकी सहेली के घर भेजने की बात करते हैं, मगर श्यामनाथ उसकी मां को सहेली के घर भेजना नहीं चाहते क्योंकि मां की सहेली के घर का फिर से उनके घर आना शुरू हो जाएगा। फिर मां को खूब समझाते हैं कि जब मेहमान घर आएंगे तो किस प्रकार रहना चाहिए। फिर यहाँ पर श्यामनाथ जो है वो श्यामनाथ अपनी पत्नी से जब पूछता है कि मां का क्या होगा, तो पत्नी कहती है कि मां को उसके जो सहेली है, मां की जो सहेली है उसके घर भेज देंगे। लेकिन श्यामनाथ को यह पसंद नहीं था क्योंकि श्यामनाथ ने मां की सहेली को अपने घर में आने के लिए रोका था, बहुत मुश्किल से रोका था। अब जब मां उनके घर चली जाएगी तो उनकी सहेली फिर से आना जाना उनका शुरू हो जाएगा, ये वो नहीं चाहते थे। इसीलिए उसे सहेली के घर भेजने के लिए वो सहमत नहीं होते। फिर मां को समझाते हैं कि आज चीफ की दावत है, तुम जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाना। तो यहाँ पर श्यामनाथ की मां कहती है कि जब भी मांस मछली घर में पकती है मैं खाना नहीं खाती बेटा। तो यहाँ पर यह बात सुनकर श्यामनाथ कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने कमरे में जल्दी से चली जाना।
और यहाँ देखिए, जब बच्चे कोई खाना नहीं खाना चाहते तो माँ उसे बहुत सारे व्यंजन दिखाकर या बनाकर उसे खिलाती है। लेकिन शामनाथ की माँ जब कहती है कि उसे मांस मछली जब पकती है वो खाना नहीं खाती, तो शामनाथ कहता है कि क्या है, कोई बात नहीं, आप जल्दी से कमरे में चली जाना। तो यहाँ पर देखो, अपनी माँ के प्रति शामनाथ को किस तरह से प्रेम है, ये यहीं से हमें पता चलता है। और माँ को ये भी कहता है कि तुम कमरे में जल्दी से जाकर सो जाना। लेकिन यहाँ पर शामनाथ की पत्नी कहती है कि अगर माँ कमरे में चली जाएगी तो वो तो जब सो जाएगी तो वो गर्राटे भरने लगती है और गर्राटे की आवाज सारे घर में फैल जाएगी, तो मेहमान यहाँ पर होंगे। तो माँ को फिर से वो समझाता है कि तुम जो है बरमादे में आकर बैठ जाना। जब क्या है, यहाँ पर जो मेहमान इस तरफ आएंगे तो तुम गुस्ल खाने से अपने कमरे में चली जाना। देखिए, यहाँ पर सब कुछ वो समझाता है और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि हाँ, कुर्सी पर बैठते वक्त अपने दोनों पैरों को ऊपर रखकर ना बैठना और कड़ाऊ पहनना मत और बिना क्या है नंगे पैर भी ना रहना। ये सारी बातें शामनाथ अपनी माँ को समझाता है। और तभी क्या है, शामनाथ माँ को सफेद कमीज और कुर्ता पहनने को कहते हैं, क्योंकि उस दिन घर के सब लोग क्या पहनना है और क्या खाना बनेगा ये सब शामनाथ ने ही बतलाया था। माँ जब सफेद कपड़े पहनकर आती है तब उसे चूड़ियां पहनने को कहते हैं, मगर माँ कहती है कि उनके पास कोई जेवर नहीं है। सब जेवर शामनाथ की पढ़ाई में बिक गए। शामनाथ क्रोधित हो जाते हैं। माँ डरते हुए अपने बेटे को समझाती है। तो यहाँ पर जो है, फिर शामनाथ क्या है, सब कुछ उसी ने तय किया था। आज घर में कौन कौन से वस्त्र पहनेगा, कैसे क्या है मेहमान का स्वागत होगा और व्यंजन क्या बनेंगे, सारा तय शामनाथ ने किया था। तो माँ को भी क्या है सफेद कमीज और कुर्ता पहनने के लिए कहता है। माँ जब सफेद कमीज और कुर्ता पहनकर आती है तो पहले से कुछ कम असुंदर लग रही थी और माँ को कहते हैं कि शामनाथ कुछ चूड़ियां तो पहन लो। माँ कहती है कि बेटा, मेरे पास कोई जेवर नहीं है, सारे जेवर तेरी पढ़ाई के लिए बिक गए। तो यहाँ पर शामनाथ को क्रोध आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, चूड़ियां बिके हैं तो मैं कुछ बनकर तो आया। तो यहाँ पर जो है, इस तरह से कहने पर माँ कहती है कि मेरी बात का मतलब ये नहीं है। लेकिन शामनाथ कहते हैं कि जितने जेवर तुम्हारे बिक गए हैं उससे दुगने जेवर मैं तुम्हें बनवा कर दूंगा। इस तरह से अपनी माँ पर क्रोध करता है। तो माँ जो है यहाँ पर कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। यहाँ पर किस प्रकार क्या है अपने ही बेटे से माँ जो है डरती है, इसका पता चलता है। फिर शाम बजते बजते सारे मेहमान आ जाते हैं। माँ बरमादे के बाहर बैठी रहती है। अंदर शराब का दौर चल रहा होता है। सब लोग जब खाना खाने आते हैं तो शामनाथ की आंखें टिटक जाती है। फिर शाम बजते बजते जो है सारे मेहमान शामनाथ के घर आ जाते हैं और माँ बरमादे में क्या है कुर्सी पर बैठी हुई है और बरमादे में क्या है शराब जो है पी जा रही है। यहाँ पर ये पता चलता है कि माँ का आदर कहाँ है। आज क्या है, जो आधुनिक चकाचौंध में बच्चे सब कुछ भूल बैठे हैं, ये यहाँ पर पता चलता है। तो जो है यहाँ पर शराब का दौर चल रहा होता है और आधी रात हो जाती है। तो माँ जो है, जो बूढ़ी हो जाती है, जो बूढ़े लोग हैं उनको नींद जल्दी आ जाती है। माँ जो है अपने दोनों पैर कुर्सी पर रखकर सो गई होती है और वो क्या है गर्राटे भरने लगती है। तो यहाँ पर जो मेहमान लोग शराब पीकर जैसे ही बाहर आते हैं तो अब क्या है शामनाथ की आंखें जो है अपनी माँ पर टिटक जाती है, क्योंकि माँ जो है दोनों पैरों को कुर्सी पर रखकर गर्राटे ले रही थी। तो यहाँ पर शामनाथ का मन ये भी होता है कि माँ को खींच कर ले जाकर कमरे में फेंक दे, लेकिन मेहमान वहां पर थे, अपने आप पर वो संयम रखता है। फिर देखिए, फिर क्योंकि शामनाथ की माँ अपने दोनों पैरों को कुर्सी पर रखकर सोई हुई थी, वो बहुत कुरूप लग रही थी। उनका अर्धगंजा सिर, बिखरे हुए बाल इधर से उधर लुढ़क रहा था। माँ गर्राटे ले रही थी।
यहाँ पर देखिए श्यामनाथ की माँ जो है जैसे ही सो गई थी तो उसका अर्धगंजा सिर जो कि क्या है श्यामनाथ के माँ के सर का दुपट्टा सरक गया था और उनके अर्धगंजे बाल और क्या है नींद में वो गर्राटे भर रही थी, इधर से उधर उसका सर लुढ़क रहा था। और जैसे ही ये देखता है तो श्यामनाथ की आंखें टिटक जाती है। इससे पहले श्यामनाथ माँ से ये भी कहता है कि आप जल्दी सो जाओगी तो गर्राटे लेने लगोगी, इसीलिए सो मत। लेकिन बूढ़े लोगों को नींद जल्दी आ जाती है, माँ सो गई थी और माँ उस वक्त ये भी कहा था कि हाँ क्या करूं बेटा, जब से बीमारी से उठी हूं तो क्या है ठीक से सांस नहीं ले पाती, इसी वजह से गर्राटे भरती हूँ। ये श्यामनाथ की माँ ने उसी वक्त कहा। तो यहाँ पर देखो क्या है किस तरह से माँ जो है कुर्सी पर लेटी हुई थी, इसको देखकर श्यामनाथ की आंखें टिटक जाती है। तो यहाँ पर देखिए माँ बूढ़ी होने की वजह से बूढ़े लोगों का क्या है वहां पर श्यामनाथ अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं रखता। वो बोलता है कि क्या है सो मत। देखिए वो ये भी कहती है कि बीमारी से जब से उठी हूँ घराटे ले रही हूँ। ये सब यहाँ से हमें पता चलता है। सर पर का पल्लो सरक गया था, सब लोग उसे देखकर हंस पड़े। माँ उठ खड़ी हुई, बेटे को देखकर उसके क्या है सीने की धड़कन तेज हो गई। तो क्या है वो उठ खड़ी होती है, फिर वो क्या है घबराहट से, यानी जब सब लोग उसे देखकर हंस रहे हैं, इस हंसी की आवाज से, सब लोगों की हंसी की आवाज से वो उठ खड़ी होती है। फिर वो क्या है जब वो उठ खड़ी होती है तो क्या है घबराहट से उसकी जो सीने की धड़कन है वो तेज हो गई। वो अपने बेटे से इतना डर रही थी। तो चीफ माँ को देखकर अपना हाथ बढ़ाया, माँ के हाथ में माला थी, उसने घबराहट के साथ अपना बायां हाथ दे दिया और यानी हाउ डू कहती है। तब सभी हंसने लगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सब लोग हंसने लगे तो माँ उठ खड़ी हुई और उसकी सीने की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। और फिर क्या है जब चीफ उससे यानी माँ के सामने जाता है और वो क्या है अपना पल्लो संभाल रही है, तो चीफ बहुत खुशी के साथ माँ को क्या है अपना सीधा हाथ बढ़ाते हुए हाउ डू यू डू कहता है। लेकिन माँ अनपढ़ थी, यानी उसके बाएं हाथ में यानी उसके हाथ में जपमाला भी थी, इसीलिए वो लेफ्ट हैंड देते हुए क्या है हाउ डू कहती है, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तो इस बात से भी सारे लोग जो है वो हंस पड़ते हैं। श्यामनाथ ने कहा मेरी माँ गांव की है, उम्र भर वहीं रही है और वह अंग्रेजी नहीं जानती, पर चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद थे। यहाँ पर देखिए जब यानी यहाँ पर श्यामनाथ जो है जब माँ को गराटे लेते हुए देख रहे थे तो उनके मन में एक बार आया कि माँ को खींचते हुए ले जाकर क्या है कमरे में पटक दे। जब चीफ ने ही हंसकर माँ से हाउ डू यू डू कहा, उस वक्त श्यामनाथ कहते हैं कि मेरी माँ गांव वाली है और उम्र भर गांव में ही रही है और वो अनपढ़ है। इस तरह से इन्हीं माँ के बारे में श्यामनाथ क्या है चीफ से कहते हैं। तो यहाँ पर चीफ जो है वो कहते हैं कि मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। फिर माँ को विवाह का गाना सुनाने को कहा। माँ ने गांव का पुराना विवाह का गाना गाया। फिर चीफ को फुलकारी भी पसंद आई। फुलकारी बनवाकर माँ के हाथों से श्यामनाथ ने क्या है चीफ को वादा किया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब चीफ ने माँ को विवाह का एक गाना गाने के लिए कहा तो माँ ने एक पुराना विवाह का गाना गाया जो कि क्या है चीफ को बहुत पसंद आया। फिर उसे फुलकारी भी पसंद आई और यहाँ पर चीफ जो है वो क्या है फुलकारी जो है वो बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से श्यामनाथ जो है उन्हें माँ के हाथों से एक फुलकारी बनवा कर देने का वादा भी कर दिया। इस तरह से क्या है चीफ बहुत खुश होकर श्यामनाथ के घर से चले गए। फिर पार्टी हो गई थी, सब लोग घर चले गए थे। चीफ माँ से बहुत खुश थे। श्यामनाथ माँ के कमरे के पास जाकर माँ को जगाया और आलिंगन में भरकर कहा माँ आज तुम्हारे कारण चीफ मेरी तरक्की करेंगे। यहाँ पर पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग चले गए थे।
और शामनाथ जो शराब में धुत लुढ़कता हुआ माँ के कमरे के पास आता है। माँ कमरे के अंदर जो है क्या है रो रही थी। वो सब बातें याद करके किस तरह से सब लोगों ने जब माँ सो गई थी गर्राटे भरने लगी थी, सब लोग हंसते हैं, ये सारी बातें सोच सोच कर और क्या है अब क्या है उसके बेटा किस प्रकार इन पर क्रोध करेगा, ये बात सब वो सोचकर रो रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी शामनाथ माँ के क्या है कमरे के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता है। फिर शामनाथ की माँ क्या है दरवाजा खोलती है, माँ को वो आलिंगन में भर लेता है। फिर कहता है कि माँ तुम्हारी तरफ से आज चीफ जो है बहुत प्रसन्न होकर गए हैं, बहुत खुश होकर चले गए हैं। माँ कहती है कि क्या है मेरा जो जितना बाकी जीवन बचा है, मैं अभी क्या है तीर्थ स्थान जाना चाहती हूँ, वहां पर अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। तो फिर से शामनाथ यहाँ पर क्रोध कर देते हैं और फिर वो गुस्से में कहते हैं कि हाँ माँ देखो, अभी मैंने चीफ से वादा किया है कि फुलकारी जो है तुम्हारे हाथों से बनवा कर दूंगा, ये वादा भी किया है। लेकिन माँ यहाँ पर कहती है कि बेटा मेरी आंखों में इतनी रोशनी नहीं है और तुम तो जानते हो मैं किस तरह से क्या है फुलकारी बनाऊंगी। तो यहाँ पर शामनाथ कहता है कि माँ अगर तुम फुलकारी बनाकर दोगी तो मेरी तरक्की होगी, मेरा प्रमोशन होगा। इस बात को सुनकर माँ जो है उनको क्या है फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या है शामनाथ की माँ फुलकारी बना कर देने के लिए जब कहते हैं तो यहाँ पर क्या है शामनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्हीं माँ के कारण चीफ जो है शामनाथ के घर आकर बहुत प्रसन्न होकर जाते हैं। तरक्की की बात सुनकर माँ जो उसकी आंख कमजोर होने के बावजूद भी फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है और हरिद्वार जाने के बाद भी भूल जाती है और अपने बेटे के लिए मंगल भविष्य की कामनाएं करने लगती। जो है माँ जिसकी आंखों में रोशनी तक नहीं है, यानी ठीक से उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी बेटे की तरक्की की बात सुनकर फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है और बेटे को क्या है फुलकारी बनाकर इन्हीं देने की बात भी करती है। और वो जो कहती थी कि हरिद्वार जाकर अपना जीवन बिताएगी, बचा हुआ जीवन वो भी भूल जाती है। इस तरह से क्या है अपने बेटे की तरक्की के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके लिए मंगल कामना करने लगती है। तो यहाँ पर देखिए बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखना तथा माँ की ममता का परिचय इस कहानी से मिलता है। तो यहाँ पर बुजुर्गों के प्रति क्या है आदर भाव और माँ की ममता का भी यहाँ पर पता चलता है। जबकि शामनाथ ने माँ को एक फालतू सामान समझकर कहीं उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी माँ के कारण चीफ आज बहुत खुश होकर गए थे और माँ की आंखों को ठीक से दिखाई ना देने के बावजूद भी वो बेटे की तरक्की के लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर माँ की जो ममता है इस कहानी से हमें पता चलती है। तो कहानी इतनी ही थी। अगले सेशन में किसी और कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।